नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल में, वो भी दिल से। दोस्तों, कल 27 जून को अजय देवगन के होम प्रोडक्शन फिल्म मां को रिलीज किया गया। तो थिएटर में दर्शकों का तांता लगा हुआ है। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस फिल्म का। क्यों? क्योंकि ये इस फिल्म मां काली और रक्तबीज नामक राक्षस पे आधारित है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी बताऊं उससे पहले जो मान्यता हमारी है उसके बारे में बताता हूं। वर्षों पहले रक्तबीज नामक राक्षस इस धरती पे हुआ करता था, जो यहाँ के लोगों को परेशान कर दिया गया, तांडव मचा के रखा था। वहां के लोगों को मारता काटता, उसको खून पी जाता, खा जाता। तो देवता लोग भी परेशान हो चुके थे इस राक्षस से। तो देवी देवताओं ने स्वर्ग में जाकर माँ पार्वती को ये कहानी बताई कि वो राक्षस धरती को रहने नहीं देगा। तो माँ पार्वती ने माँ काली का धारण करके इस धरती पे अवतरित हुई और उस राक्षस रक्तबीज को नरसंहार कर दिया। लेकिन उस राक्षस को ऐसा वरदान था कि अगर उसके वध होते समय उसके शरीर का एक खून कतरा भी जमीन पे गिरेगा तो राक्षस फिर से जन्म हो जाएगा। माँ काली ने अपना काम सब ठीक ठाक से किया। अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म की कहानी की। तो इस फिल्म की कहानी बस आधार यही है, पर थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया गया है। दोस्तों, बंगाल में एक चंद्रपुरम नामक ऐसा गांव है जहां पर एक हवेली रहता है। हवेली में माँ काली का मंदिर है और उस हवेली को 40 साल लोगों का मानना है कि अगर इस हवेली के ताला को कोई खोल देता है तो वो रक्तबीज राक्षस फिर से आ जाएगा। और यही गलती होता है काजल की बेटी से। काजल अपनी बेटी को गांव घुमाने के लिए गांव आती है, तो उसकी बेटी आश्चर्यचकित हो जाती है उस हवेली को देखकर, क्योंकि वो एक हेरिटेज महल है, वो देखना चाहती है। एक दिन उसकी लड़की उस हवेली का ताला खोलकर माँ काली का दर्शन करने चली जाती है और वो रक्तबीज नामक राक्षस फिर से दोबारा जन्म ले लेता है और उस गांव पे तांडव मचाना शुरू कर देता है। वहां की बेटियों का खून चूसना शुरू कर देता है। तो गांव वाले ने काजल पे इल्जाम लगाते हैं कि नहीं, तुम्हारी बेटी ने खोला, इसके लिए वो राक्षस फिर से आ गया, तुम्हें अपनी बेटी का बलि देना होगा। तो दोस्तों, एक माँ अपनी सगी औलाद का वध कैसे कर सकती है, कैसे बलिदान दे सकती है, ये काजल को बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने फैसला किया कि हम उस राक्षस से लड़ाई करेंगे और उसका वध करेंगे। तो सबसे पहले काजल माँ काली का पूजा अर्चना करती है, उसके सबसे बड़ा भक्त बन जाती है और माँ काली से आशीर्वाद पाना चाहती है, हे माँ मुझे वो शक्ति दो ताकि हम उस राक्षस से लड़ सके। तो माँ काली का कुछ अंश काजल में समाहित हो जाता है और उस राक्षस का वध कर देती है। बस इस फिल्म में यही दिखाया गया है। अब दोस्तों, बात करें आजकल के जो नए नए जो प्रोड्यूसर बन गए हैं उसकी। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि इसमें बीएफएक्स ठीक नहीं है, सीजीआई ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों ये फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। और हमें लगता है कि एक समय था जब काजल ने सिर्फ रोमांस की पिक्चर करते थे, जैसे डीडीएलजे कुछ होता है और हम लोग उस किरदार को, लेकिन काजल ने अपने अंदर का जो पावर है वो दिखा दिया इस फिल्म में कि काजल है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा व्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद।